हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 का पहला वीकेंड का वार जो है आज शूट होने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि इस बार के वीकेंड के वार में बिग बॉस सीजन 19 के सभी कंटेस्टेंट में से किस किस की क्लास जो है सलमान खान आज लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपडेट जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएगी। और शनिवार संडे को हम सभी को एपिसोड्स में देखने को भी मिलेगा कि भाई किसकी क्लास जो है वो लगी है, किस किस की क्लास लगाई गई है, कौन बना है इस बार सलमान खान के गुस्से का शिकार। इसी के साथ साथ में किसको सच्चाई का आईना दिखाया गया है, और साथ ही कौन है ऐसा सदस्य जो गेम में बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, जिसको सलमान खान ये चीज कहते हुए नजर आएंगे कि अब जो है फ्रंट पर आकर खेलने की कोशिश की जाए। तो चलिए तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप सभी को बताते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर सलमान खान इस बार बिग बॉस सीजन 19 के पहले वीकेंड के बारे में किसकी क्लास जो है वो लगाते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो बिग बॉस सीजन 19 का पहला वीकेंड कवर जो है आज शूट होने वाला है। सलमान खान जो है वो बिग बॉस के सेट पर पहुंचेंगे और वीकेंड के बार की शूटिंग करेंगे। इसी के साथ साथ लेकिन अभी भी मुश्किल सवाल ये बना हुआ है कि क्लास लगेगी तो किस किस की लगेगी, किस किस को यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास ही लगेगी, किसी किसी को सच्चाई भी बताई जा सकती है, किसी को सच्चाई का आईना दिखाया जा सकता है कि कोई किसी को ऐसा समझ रहा है लेकिन वो तो पीठ पीछे ऐसा है। इसी के साथ साथ में जो गेम में नहीं नजर आ रहा वो गेम में किस तरह नजर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आज आज जो है सलमान खान समझाते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से पूरे घर की जो है पूरे घर से आज सलमान खान बात करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये पहला जो है वीकेंड का वार है। इस पे ऐसा नहीं है कि किसकी गलती है, किसकी अच्छाई है। यहाँ धीरे धीरे करके सबको समझाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है कि कौन किस तरह गेम में नजर आ रहा है और किसको गेम में किस तरह नजर आने की कोशिश करनी चाहिए और बाहर उसकी इमेज किस तरह से बन रही है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो तानिया मित्तल जो है वो पहले नंबर पर आ रही है, क्योंकि तानिया मित्तल के चर्चे इस वक्त बाहर जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा रोस्ट तानिया मित्तल की जा रही है, क्योंकि पहले ही हफ्ते में जो तानिया मित्तल ने घर के अंदर जो अपने बारे में बताना शुरू किया है ना, उससे बहुत बवंडर जो है वो उठा है। तो यहाँ हो सकता है कि सलमान खान रियलिटी जो है तानिया मित्तल को बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है क्लास भी लग जाए, क्योंकि तानिया मित्तल यहाँ पर डबल फेस वाला गेम खेलने की कोशिश कर रही है। और यही सब कुछ जो है कल हमें देखने को भी मिला, किस तरह से तानिया मित्तल जो है वो रोती हुई नजर आ रही थी, अपने अपने मम्मी पापा को एक मैसेज भेजती हुई नजर आ रही थी। तो ये चीज भी नजर आ रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो गौरव और कुनिका के बीच जिस तरह से एक अलग ही मिर्च लगाकर वहां से भाग जाना, वो वाला काम भी तानिया मित्तल ने करा। तो क्या यहाँ पर वो तानिया मित्तल कुछ और थी जो गौरव और कुनिका के बीच लड़वा रही थी, या फिर वो तानिया मित्तल रियल थी जो रोकर अपने घर वालों को मैसेज देती हुई नजर आ रही थी कि मेरे तो बर्तन धोने से हाथ जल गए हैं, ये हो गया है। तो यहाँ पर ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस चीज को लेकर घर वालों के सामने तानिया की जो रियलिटी है वो शायद सलमान खान इस बार वीकेंड के बाद में ला सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अमल मलिक जो है वो बाहर के कई ऐसे सिंगर्स के नाम घर में लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर की बात करना, बाहर के दोस्तों के बारे में बात करना, वो तो पहले से बिग बॉस का एक रूल है कि घर के अंदर ऐसे सदस्यों के बारे में बात नहीं कर सकते जो बाहर से कनेक्शन रखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज भी जो है अमल मलिक को समझाई जा सकती है। इसी के साथ साथ में जो अमल मलिक गौरव खन्ना को लेकर बात करते हुए पीठ पीछे नजर आते हैं, मृदुल के लिए भी कई बार बात करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ और भी ऐसे कंटेस्टेंट को लेकर कहीं ना कहीं इसको पीठ पीछे बात करना नहीं कहते, इसे कहते हैं चुगली करना। तो चुगली यहाँ पर अमल मलिक साफ साफ जो है वो करते हुए नजर आते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अमल मलिक तो भाई कहीं ना कहीं विनर वाली पोजीशन पर जो है वो नजर आते हैं, लेकिन अमल मलिक का एक नेगेटिव पोर्शन है। और साथ ही इसी के साथ साथ यहाँ अगली क्लास जिसकी लग सकती है वो है जिशान जिशान कादरी। जिशान कादरी भाई एक ऐसा बंदा जिसकी क्लास ना लगाई जाए ना तो बेटर है। जितनी क्लास लगाई जाएगी तो ये बंदा कहीं ना कहीं डर जाएगा इस चीज को लेकर के भाई मैं तो गलत नजर आ रहा हूँ, मेरी इमेज जो है वो नेगेटिव बाहर पड़ रही है। तो इसका असर शायद ऐसा हो सकता है कि क्या अगर जिशान कादरी की अगर क्लास लग गई कि भाई सबसे ज्यादा घर के अंदर, क्योंकि बिग बॉस ऑलरेडी जो है जिशान कादरी के हर एक मूवमेंट को जो है कैप्चर कर रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, किसकी चुगली किसको कर रहा है,
फिर उसकी चुगली किसी और को जाके कर रहा है। तो अगर ये बंदा शो में ना हो ना, तो इससे इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ जो है वो होती हुई नजर आएगी। और यही पहला ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी क्लास लगनी तय है। ये आंख बंद करके कोई भी कह सकता है कि भाई इनकी इनकी क्लास तो भाई लगेगी ही लगेगी। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अगली क्लास जो है दो बंदों की लग सकती है। एक तो बासिर और एक नेहल, जिस चीज को लेकर जनता भड़कती हुई नजर आ रही है इन दोनों पर। ऑलरेडी इन दोनों की गेम जिस तरह से ये शुरुआत से ही बाहर से सीखे सिखाए जो आ रखे हैं, इन दोनों पर क्लास लगनी बनती है जिस तरह से ये गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बासिर की बात करें तो भाई बासिर जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा है वो पर्सनल ही जो है वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं। और यही गुस्सा फेक भी जो है वो नजर आता है कि एक तरीके से फेक क्यों कहा जा रहा है इस गुस्से को, कि वो ऐसा गुस्सा जो रियल में काम का है ही नहीं। बिना मतलब का गुस्सा जो है वो एक दूसरे पर झाड़ते हुए जो है बासिर नजर आता हुआ दिखाई देते हैं। ये सब जो है हमें दिखाई दिया है कि कहीं ना कहीं मृदुल को शिकार बनाना, इस चीज पे मृदुल के चेप हो जाना जबरदस्ती का, जिसका कोई मैटर ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये चीज बोलना, चुप कर देना, मृदुल को लेकर भी बहुत कुछ हमें बासिर के बीच देखने को मिला। और फिर गौरव के चक्कर में भी। तो ये जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है दूसरे को लेकर, ये क्या पहले से ही बाहर से आया हुआ है या फिर मामला कुछ और ही है घर में बने रहने का। तो इस चीज पे भी क्लास जो है बासिर की लग सकती है इन मुद्दों को लेकर। जिस तरह से यहाँ बासिर एक अलग ही, जिस तरह से ही सोचते हैं कि भाई मैं अच्छा नजर आ रहा हूँ इस चीज में, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर का ही एक पोर्शन जो है वो बाहर आता हुआ नजर आता है कि बासिर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अब यहाँ पर जो है इसी के साथ साथ क्या मृदुल की भी क्लास जो है वो लगती हुई नजर आएगी। लेकिन मृदुल जो है वो शुरुआत से ही पहले ही हफ्ते जो है उसमें कुछ भी मृदुल की तरफ से गलत जो है वो नजर नहीं आया। गलत जो कर रहा है उसकी क्लास जो है वो लग सकती है, लेकिन मृदुल को या तो साइड लाइन कर सकते हैं या तो कुछ भी नहीं कहेंगे सलमान खान, या फिर समझाया जा सकता है मृदुल को इस चीज को लेकर कि तुम्हारा अच्छा खासा फैन बेस है, तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं, अगर तुम घर में चुपचाप हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि मृदुल जो है वो काफी शांति में गेम जो है वो खेल रहे हैं। कोई कितना भी कहता है, क्योंकि बासिर जैसा बंदा कितना भी कहता है, मृदुल बड़े शांति से नॉर्मली तरीके से जो है वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सलमान खान कह सकते हैं कि दब के रहने की जरूरत नहीं है, खुल के खेलो, यहाँ पर अपनी बात को रखने का मौका जो है वो दो, जिससे कि शो में और मजेदार जो है वो हो। तो यहाँ ये चीज शायद मृदुल को समझाई जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर घर में जिनको समझाया जा सकता है, जिनका जीरो एफर्ट्स है, जो शो में बिल्कुल भी योगदान जो है वो नहीं दे रहे, वो यहाँ पर आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, प्रणीत मोरे, अशनूर कौर, इनको जो है समझाया जा सकता है पूरी तरह से। सलमान खान कह सकते हैं इस चीज को लेकर कि तुम्हारा योगदान पूरी तरह से बिग बॉस के घर में जीरो है, जीरो लेवल पर तुम जो है योगदान दे रहे हो घर के अंदर, या कहीं के बिल्कुल ही शून्य पर जो है इनकी गेम चल रही है, कि इनका कोई रोल ही नहीं है किसी भी मुद्दे में, इनकी कोई बात जो है वो नजर नहीं आती है। आवेश दरबार तो बिल्कुल ही पोलाइट तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से मैटर हमें नजर आते हैं आवेश दरबार के। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रणीत मोरे भी हैं। प्रणीत मोरे जो है वो पीठ पीछे तो बात करते हुए नजर आते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब मुद्दे चल रहे होते हैं तो उसमें प्रणीत मोरे का कोई भी अपनी अपनी राय तो आती ही नहीं है सामने। तो यहाँ हो सकता है कि इस चीज पर भी प्रणीत को समझाया जा सकता है। साथ ही अशनूर को भी, अशनूर बाकियों से बातचीत तो कर रही है, हर चीज जो है वो होती हुई नजर आती है, लेकिन जब कोई बात हो रही होती है, टास्क हो रहा होता है, कुछ भी, वहां अशनूर का कोई मुद्दा सामने निकल कर सामने ही नहीं है। मैंने बोल दिया ना, कुनिका की भी क्लास लगेगी तो लगेगी। और नतालिया, इन दोनों में से कोई एक हो जाएंगी घर से बेघर। अब यहाँ पर इन दोनों की कहें तो दोनों भी जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, एक जैसे ही इनकी तरफ से भी गेम में एफर्ट्स आ नहीं रहा है। तो हो सकता है इनको साइडलाइन किया जा सकता है, ये ज्यादा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर दोनों में से एक बचती है, या तो नतालिया निकल जाती है तो नीलम को समझाया जाएगा कि भाई किस तरह से गेम में रहना चाहिए, क्या मुद्दे जो है वो रखने चाहिए, या फिर अगर नीलम बाहर हो जाती है तो नतालिया को बताया जा सकता है कि किस तरह से नतालिया को गेम खेलनी चाहिए। तो ये इस बार का कुछ इस तरह का वीकेंड के बार पे मुद्दे जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मेन जो बंदे हैं जिन पर बहुत तगड़े मुद्दे होते हुए नजर आएंगे, और भी ऐसे सदस्य हैं जिनकी क्लास लग सकती है, लेकिन देखना भी बाकी है कि किस किस ने किस तरह से बातें जो है वो बनाई हुई है। लेकिन जब सलमान खान इनके सामने इनके पत्ते खोलेंगे तो ये किस तरह अपनी
अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आएंगे, तब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।